दोस्तों, वेलकम है आप सबका ऐसे इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं अवध सांडिल आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं और कितने होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या महत्व होता है एकेडमिक स्तर से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो चलिए पढ़ते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। शी हैज़ नेवर सीन द ताज। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे। सी यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में है, हैज़ यहाँ पर एक वर्ब है, नेवर एडवर्ब है, सीन यहाँ पर वर्ब है जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी जानी जाती है, थर्ड फॉर्म के रूप में। द एक आर्टिकल है और जो ताज है वो एक नाउन है। अब यहाँ थोरोली हम देखते हैं कि सारे टुकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक सेंटेंस बनाते हैं जो इस प्रकार है, सी हैज़ नेवर सीन द ताज। तो ये जो ऊपर सेंटेंस है हम इसको बतौर स्पीच भी जान सकते हैं। और ये जो पार्ट्स हैं एक्चुअली ये पार्ट्स ही इस सेंटेंस के लिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी वाक्य के वे टुकड़े होते हैं जिनसे मिलकर के वो वाक्य बनता है। अगर हम स्पीच को जानें तो स्पीच के लिए इसको एक बहुत ही सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्पीच बराबर है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस। इस प्रकार स्पीच और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस प्रकार हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली बहुत सारी जगहों पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में दिखाया जाता है या लोग पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़ने का एक विशेष कारण है। और ये कारण इसलिए है कि जनरली इंग्लिश ग्रामर में अगर देखा जाए तो कभी भी कोई एडजेक्टिव किसी एडवर्ब से पहले नहीं आता है। कुछ लोग आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव के रूप में मान लेते हैं और बतौर एडजेक्टिव वो उनको अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में स्थान नहीं देते हैं इंग्लिश व्याकरण में। इसका बहुत सारी कमियां हो सकती हैं जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं कभी भी, और ग्रामेटिकली विशेषकर कॉम्पिटिटिव लेवल से ये कमियां हमारा नुकसान करवा सकती हैं। क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी किसी एडवर्ब की विशेषता नहीं बता सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए तो ग्रामेटिकली इनका जो यूज होगा वो किसी एडवर्ब से पहले रॉन्ग होगा।
इसलिए हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की भूमिका से भी बढ़कर के अन्य भूमिकाओं में अपनी प्रयोग किए जा सकते हैं, और इसीलिए इनको आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स के रूप में हमने अलग अलग यूज़ किया है, क्योंकि डिटरमाइनर्स की जो नंबर ऑफ़ डिटरमाइनर्स हैं वो आर्टिकल्स से कहीं ज़्यादा हैं। आर्टिकल्स तो हमारे मात्र 3 ही होते हैं।